मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, खनिज एवं सैली लेसन जो है इसका लास्ट टॉपिक रहेगा सैली अथवा चट्टानी चक्कर। इससे पहले चट्टानों का तुलनात्मक अध्ययन जो है 3 प्रकार की जो चट्टानी है, ठीक है, कौन कौन सी? आगनीय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इनका निर्माण, ठीक है, कैसे होता है? तो वो होता है मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से, ठीक है। अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण तथा संपीड़न से। रूपांतरित चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? अत्यधिक ताप तथा दबाव से, ठीक है। गठन, इसमें गठन रवों से बनी आग्नेय चट्टान। परतदार किसको बोलेंगे? अवसादी चट्टान। अत्यंत कठोर रूपांतरित चट्टान। खनिज इनमें धात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से? धात्विक खनिज। इनमें अधात्विक खनिज मिलते हैं भी, नरम होने के कारण, ठीक है। इसमें जो है रूपांतरित में बहुमूल्य पत्थर है, रत्न है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। बहुमूल्य जो धात्विक खनिज है वो पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो। अवसादी चट्टानों के उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला, ठीक है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर और नाइस, ठीक है। ये प्रमुख, ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें मेन है कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ, गठन किस प्रकार हुआ, खनिज कौन कौन से हैं, ठीक है, और ये उदाहरण दे रखे हैं। अब बात करते हैं सैली अथवा चट्टानी चक्कर। तो जो चट्टानी चक्कर है भाई, परतदार जो सैले हैं उनका निर्माण, ठीक है, सबसे पहले किससे हुआ, फिर किस रूप में परिवर्तन हुआ, तो ये आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का, फिर इनका रूप जो है परिवर्तन होता गया। तो देखो, सब पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय शैलें बनी और ये वर्तमान में बन रही हैं। आग्नेय शैलें जो है सबसे पहले बनी और वर्तमान में भी बन रही हैं। अपक्षय और अपर्दन के कारण इनके निर्माण के साथ साथ इन पर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इन शैलों के टूट फूट से प्राप्त अवसाद से परतदार शैलें बनती हैं। आग्नेय और अवसादी शैलें ताप, दबाव, भूसंचलन और रासायनिक क्रियाओं के प्रभावाधीन रूपांतरित शैलों में बदलती रहती हैं। अवसादी और रूपांतरित शैलें फिर से गहराई में दफन होकर आग्नेय शैलों में बदल जाती हैं। क्या करती हैं कि ये भाई धीरे धीरे वापस दफन हो जाती हैं, नीचे की ओर धंस जाती हैं और फिर से जो है आग्नेय शैलों के अंदर बदल जाती हैं। इस प्रकार शैलें अपने किसी वर्ग में स्थिर न रहकर परिस्थितियों के कारण अपना वर्ग बदलती रहती है। इसे शैली चक्कर कहते हैं। शैली चक्कर किसे कहेंगे? कि शैलों का जो रूप, ठीक है, वर्ग अलग अलग रूप में, ठीक है, बदलते रहना, उसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? शैली चक्कर। अब ये शैली चक्कर कैसे हुआ? तो ये पता है आपको कि आग्नेय और अवसादी शैलें ताप, दबाव, भूसंचलन व रासायनिक क्रियाओं के प्रभावाधीन रूपांतरित शैलों में बदलती रहती हैं। अवसादी और रूपांतरित शैलें फिर से गहराई में दफन होकर आग्नेय शैलों में बदल जाती हैं, ठीक है। इसी क्रम को क्या कहा गया है? शैली क्रम। इस प्रकार शैलें अपने किसी वर्ग में स्थिर न रहकर परिस्थितियों के कारण अपना वर्ग बदलती रहती हैं। इसे ही शैली क्रम कहते हैं। इसमें कोई भी सेल कोई भी रूप धारण कर सकती है। कोई भी सेल जो है किसी प्रकार का रूप धारण कर सकती है। देखो ये दिखाया गया यहाँ कायांतरित सेल, ठीक है, अवसादी सेल, मैग्मा, अपेक्षय तथा अपर्दन और आग्नेय सेल। अपेक्षय अपर्दन ये 2 क्रियाएं, ठीक है। शिलीभवन में ये दोनों क्रियाएं, अवसादी सेलें और अपेक्षय, ठीक है। कायांतरित में रूप परिवर्तन, गलन और मैग्मा, ठीक है। अवसादी सेल का कायांतरित होना मैग्मा के रूप में, ठीक है। इस प्रकार इसको बनाया गया। अब बात करेंगे हम, तो ये जीवांशम दिखाया गया है, जीव जंतुओं को तरल रूप में, पेट्रोलियम जिसके कारण निर्मित हुआ। तो देखो भाई, सबसे पहले अब ये महत्वपूर्ण जो भौगोलिक शब्द हैं इनको विशेष रूप से बेटा अच्छे से याद रखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। लगभग जो है MCQ नहीं, ये वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जीवांशम से क्या अभिप्राय है? तो परतदार शैलों के बीच जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष या उनके छापों का मिलना। परतदार शैलों के बीच जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष या उनके छापों का मिलना, जैसे ये अवशेष, ठीक है, हड्डियों का एक ढांचा दिखाया गया, ठीक है, तो वो जीवांशम,
के रूप में कहलाया। परवाल, परवाल एक सूक्ष्म समुद्री जीव जो अपने शरीर से चूना कैल्शियम कार्बोनेट निकालकर उससे अपना कवच व खोल तैयार कर लेता है। ये उष्ण कटिबंध के स्वच्छ या सुऑक्सीजनित जल में उत्पन्न होते हैं, जहाँ उन्हें सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ के रूप में मिलते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परवाल। अब बात करते हैं घड़िया। घड़िया क्या होता है? एक बर्तन जिसमें धातुओं को गलाया जाता है। क्या किया जाता है? एक बर्तन जिसके अंदर धातुओं को गलाया जाता है। ऐसा बर्तन ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना होता है? ग्रेफाइट से, क्योंकि ग्रेफाइट का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। अब है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? ये प्राकृतिक रवेदार सिलिका बालू है। ये कभी भी शुद्ध, स्वच्छ, रंगहीन कणों में मिलता है। इसके ऊंचे गलनांक के कारण उद्योगों में इसका बहुत उपयोग होता है। ऊंचे गलनांक के कारण इसका उद्योगों के अंदर उपयोग होता है। उसे क्या कहते हैं? क्वार्टज। तो ये बेटा आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। इसको मैं आपके पास जो है MCQ वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है भेज रहा हूँ। आपको ये अपनी फेयर नोटबुक के अंदर साफ साफ राइटिंग में लिखने। थैंक यू। वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर ही MCQ जो क्वेश्चन है ये है बेटा, ठीक है। ये बेटा MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सारे 22 क्वेश्चन है, जिनके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। ये 22 के 22 आंसर है। उसके बाद ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ये दीर्घोत्तरात्मक बड़े क्वेश्चन। वैसे ये मैंने सारे लिखवा दिए हैं, ठीक है। इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिखवा दिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो बच गए वो आप ये कर सकते हैं। वैसे मैंने सारे ही करवा दिए हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में लिखने।